टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात होगी इस रीजन में इस वक्त एक दफा फिर हमें देखने को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इससे तो रीजन में साउथ एशिया में 8-9 कंट्रीज हैं, बट 3 कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और चौथी मैं कहूँगा अफगानिस्तान, इसकी बात ज्यादा होती, कुछ ना कुछ चल जो रहा होता है। इस वजह से चीन और इंडिया के बीच में हमने देखा अभी आज से 4 साल पहले जो कुछ हुआ, उसके बाद बातचीत भी हुई, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि हालात नॉर्मलसी की तरफ अभी नहीं आए। अक्सर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियोज में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका, उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। लाजमी सी बात है, इंडिया का एक हिस्सा है वो, बेशक दूर पार का इलाका है लेकिन है इंडिया का पार्ट है। क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस पे बात करेंगे। साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश है, कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। और आप लाजमी बात है, डॉक्टर साहब को आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर साहब रंग लगा कर आए हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे शो से पहले उनके कुछ स्टूडेंट्स उनके पास आए और क्योंकि होली का सीजन चल पड़ा है, कुछ ही दिन बाकी है जिस दिन मनाई जाएगी, वैसे कहते हैं पूरा हफ्ता मनाई जाती है। तो डॉक्टर साहब ने मैंने कहा रमजान की वजह से मुझे नहीं पता कि हम रमजान के बाद मनाएंगे, पहले तो नहीं मनाई हमने, लेकिन अब हो सकता है रमजान के बाद ही हो या ड्यूरिंग द रमजान कुछ इस किस्म का होगा। क्योंकि 2 साल हो गए इंडियन हाई कमीशन के साथ हम होली सेलिब्रेट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। रंग जिसे कहते हैं बिखरे हुए होते हैं, कलरफुल एक जिसे कहते हैं फेस्टिवल होता है, तो उसकी मुबारकबाद भी सबको देंगे। और खैर डॉक्टर साहब तो मतलब रोजाना कुछ ना कुछ इवेंट उसका चल रहा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब को मैंने देखा, मैं कहा डॉक्टर साहब आप तो सही तैयार हो क्या? कहते हैं नहीं नहीं बस आके मैंने कहा कि जरा शो में जाए। मैं कहा नहीं बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो सारी चीजों के ऊपर बात होगी। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू फगर भाई। सबसे पहले आपको रमजान मुबारक हो। थैंक यू। और मैंने कहा कि अब हमारे यहाँ होली में कहते हैं बुरा न मानो होली है, तो चलिए अब होली। होली से मुझे जो कुछ बुरा लगा तो उसको पीछे छोड़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द शो बिकॉज आपसे बात करना मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। थैंक आई यू। रियली एंजॉय, थैंक क्योंकि एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। एक बड़ा अच्छा लगता है कि आप सरहद के यू। उस पार के लोगों को समझे और आप जैसे लोगों को, थैंक यू। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू टॉक टू यू। सो आई सेड ओके लेट्स होली है, सो लेट्स स्टार्ट इट। आपको रमजान की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और उम्मीद है कि ईद पे भी बातचीत होगी आपसे। बिल्कुल, और नो डाउट अबाउट दैट। और यकीनन हम होली की मुबारकबाद देंगे। अभी तो खैर होली 25 शायद 25 मार्च को होगी, लेकिन फेस्टिवल का आगाज हुआ चाहता है, स्प्रिंग का एक फेस्टिवल है बेसिकली ये। तो हम एडवांस में मुबारकबाद जो जो लोग जहाँ जहाँ पे भी रह रहे हैं उन सबको हम कहेंगे कि यार हैप्पी जिसे कहते हैं कि होली। तो होली की मुबारकबाद हमारी तरफ से, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जहाँ जहाँ पे भी लोग हमें देख रहे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा, होली तो बड़ा मजेदार कलरफुल एक इवेंट होता है और मनाते हुए भी अच्छा लगता है, देखते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हालात जिस तरह चीन इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, अरुणाचल का ये क्या, ये चाइना क्लेम करता है। और ये पहली दफा मैंने नहीं देखा, इससे पहले भी मैं मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज आती है और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बाकायदा इसको क्लेम करती। ये क्यों, किस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल के इलाके को कि हमारा हिस्सा है, और बाकायदा अपना नाम रखवा लेते हैं उन इलाकों के जो इंडिया का हिस्सा है। देखिए, चाइना एक्सपेंशनिस्ट मोड में है। चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना की मिलिट्री ग्रो कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि चाइना एक पावर टू रेकन विथ है एशिया में, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मिलिट्री बिल्डअप उनकी बहुत बड़ी है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। बट एट द सेम टाइम चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना डजंट रिस्पेक्ट द वर्ल्ड ऑर्डर। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो कोई चाइनीज कभी 15वीं शताब्दी में या 500 साल पहले, 1000 साल पहले वो अगर गलती से पेशावर आ गया तो वो भी चाइना हो गया, गलती से वो जी। इंडिया के लखनऊ आ गया तो वो भी चाइना हो गया। अब इस तरह के क्लेम है। तो बेसिकली इस एरिया को वो जो चाइनीज है वो जांगनान करके बोलते हैं कि ये जांगनान का चाइनीज टेरिटरी है।
और चाइनीज कंट्री है, इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से कभी रिकॉग्नाइज नहीं की है, जबकि शुरू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, और वो या जो भी ट्रीटी दिखाते हैं कोई ब्रिटिशर्स के समय की, कोई ट्रीटी भी वो बदलते रहते हैं, वो उनका क्लेम है। आई मीन दिस इज व्हाट इट इज कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। ओके हमने तिब्बत को, जो कि चाइना का पार्ट नहीं था, नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना आउट ऑफ द वे जाके, जबकि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। मगर चाइना ने वो कर्टसी हमें रिटर्न नहीं की। हमने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में आउट ऑफ द वे जाके उनकी सीट दिलाई, जो हमको ऑफर हुई थी वो सीट हमने चाइना को दिलवाई, फिर भी चाइना ने वो कर्टसी कभी हमें ऑफर नहीं की। परहैप्स चाइनीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। तो ठीक है, इंडिया हैज आल्सो बीन ग्रोइंग, तो वी विल मीट देम आफ्टर 5 इयर्स। फिर तो कोई है, अभी तो बहुत गैप है, हम $4 ट्रिलियन हैं, वो करीबन 17-18 ट्रिलियन हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ गैप, 5 टाइम्स का तो कम से कम अंतर है। तो ठीक है, वी लेट्स सी कहाँ होता है, बट आई थिंक कि चाइनीज विल मेलो डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनका ये जो हर टेरिटरी पे क्लेम है, दे विल हैव टू रीथिंक देयर इंटरनेशनल पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि एक गैप है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उनकी 17-18 ट्रिलियन की है, ठीक है, लेकिन एक चीज तो उनको भी पता है कि आज से 30 साल पहले वाला भारत था या अब 2024 वाला भारत है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमी का हम कहते हैं कि 4 टाइम कम है इंडिया की, लेकिन बाकी चीजों में बड़ा ग्रो किया है उसने, और जिस मतलब रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहा जाता है वो है। बाकी चीजें भी स्पीड अप हुई हैं, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर सर इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में है, वो है। तो क्या चीन को ये नहीं लगता कि ये चीजें अब मुमकिन नहीं रही? नहीं, चाइना की जो पॉलिसी है, जो शी जिनपिंग साहब को रहता है, चूंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है फकर भाई, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत नहीं रहती है। जैसे मोदी जी हैं, वो दिन रात गालियां सुनते हैं, दिन रात क्रिटिसिज्म सुनते हैं, और दिन रात मतलब उनको क्रिटिसाइज करता है, कुछ सही कुछ गलत, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आई वुड लव टू बी अब्यूज्ड, आई वुड लव टू बी लाफ्ड एट, आई वुड लव टू बी मॉक्ड। दिस इज द या ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी की इंसान फ्री है। कोई मुझे गाली देता है और मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूं, लेकिन वो मुझे बहुत कमजोर होने के बाद भी गाली या देकर के ये जानता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। दिस इज काइंड ऑफ सोसाइटी दैट आई वांट, कि ऐसा समाज होना चाहिए कि मैं राजा को जाके उसके मुंह में बोलूं कि तुम चोर हो, भले वो राजा चोर हो ना हो, लेकिन मेरी ये आजादी होनी चाहिए कि मैं राजा के मुंह पे जाके बोलूं कि तुम चोर हो, और राजा मुझे फिर भी कुछ ना कहे। राजा कहे कि ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक हक है, ठीक है ना, ये डेमोक्रेटिक तुम्हारा अधिकार है। तो हम लोग वही सोसाइटी चाहते हैं। चाइना को ये चीज नहीं समझ में आती। शी जिनपिंग को समहाउ ये लगता है कि चाइना का टाइम आ गया है, सिल्क रोड के रिवाइवल का टाइम आ गया है, और वो उसको मसल से लेना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग को अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात समझ में आ रही होती, तो वो इस तरीके के कई फ्रंट नहीं खोल रहे होते। उन्होंने फिलीपीन के साथ खोला हुआ है, ताइवान के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, इधर रशिया में भी व्लादिवोस्तोक में उन्होंने खोल दिया था कि भाई व्लादिवोस्तोक भी हमारा ही पार्ट है। सो आई मीन आई थिंक शी जिनपिंग वांट्स टू क्रिएट अ लेजेंड फॉर हिमसेल्फ, कि जाते जाते वो ऐसा करके जाएं कि जो चाइनीज है उनको हमेशा याद रखें। तो आई थिंक मोर देन चाइनीज पॉलिसी, इट इज द शी जिनपिंग, बिकॉज कि वहां पे तो लीडर ही सब कुछ है ना वहां का, तो मतलब कोई अपोजिशन का लीडर है नहीं। आपने भी रशिया में देखा, पुतिन साहब छठी बार जी 86.5% के अप्रूवल रेटिंग या से प्रेसिडेंट बन गए। अब यार कौन देता है यार 86% की डेमोक्रेसी में? किसी को नहीं मिलते भाई। आप रियल डेमोक्रेसी कर रहे हो, किसी को नहीं मिलते 86%। 40-45 लोग खुश हो जाते हैं, उनको 86% मिल जा रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा कहते टर्न आउट है। तो यही चाइना का भी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। शी जिनपिंग को जो समझ में आ रहा है, उनके जो एडवाइजर है वो दुनिया को जिस तरीके से देख रहे हैं शी जिनपिंग, वही उनका तरीका। बड़ी मजेदार बात है, अभी आपका जो पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया वाला जो यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास कराया, उसमें चाइना को स्पॉन्सर था, पाकिस्तान वाज स्पॉन्सर। मार्च में अभी हाँ, वो सेलिब्रेट किया गया, बिल्कुल। हाँ, मेजर अगेंस्ट इस्लामोफोबिया जो बना, उसमें चाइना वाज को स्पॉन्सर।
कंट्री जो अपने पे इस्लाम को वैल्यू नहीं देती, जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में मसल के रख दिया। हाँ, मतलब दलाई लामा हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल, जो यस, दलाई लामा के सक्सेसर आने वाले हैं, उनको वो पकड़ के जेल में डाल दिया। अ कंट्री व्हिच हैज जीरो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हुँ, रिलीजियस फ्रीडम, वो आकर के रिलीजियस फ्रीडम और इस्लामोफोबिया के उसमें मतलब जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। मतलब यार आप भी मतलब कुछ तो सोचे। सो वही, अब चाइना इज प्लेइंग अ गेम, वो चाइनीज जाने। मगर आई थिंक ये मोर देन चाइना, ये शी जिनपिंग का एक या ड्रीम है कि यू आर चाइना राइट। को एक सशक्त और जो प्री चाइना एंशियंट चाइना है उस वाले फॉर्म में देख के जाए। बिल्कुल सही और मेरे ख़्याल में ये इस रीजन के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, इस तरह का कोई एडवेंचर अगर वो करते हैं तो उसका नुकसान होता है। उसकी वजह ये है कि इस रीजन में 3 न्यूक्लियर पावर्स रहते हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है और चीन के पास खुद भी वो न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर ना भी हो, एक साइड पे कर दें, तो बहुत सारा ऐसा मतलब लीथल किस्म का वेपन इन 3 लोगों के पास मौजूद है कि खुदा न ख़ास्ता वो बड़ा तबाही ला सकता है। वो सबकी तबाही लाएगा, वो किसी एक जगह की या एक साइड की तबाही नहीं होगी, सबकी होगी। खैर डॉक्टर साहब थोड़ा-सा चीन और इंडिया से आते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान का रिएक्शन भी आया और आना भी था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका रिएक्शन नहीं आएगा या ना आता। वो जो मर्ज़ी करे, मैं यहाँ 2 लोगों को बता रहा हूँ कि भाई बेशक उनके पास आपकी तरह का एयर फ़ोर्स नहीं होगा, लेकिन उनके पास आर्टिलरी है, उनके पास और 100 चीज़ें हैं जिस पे वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो ये नहीं हो सकता कि वो चुप करके बैठ जाएँ, आप कहें अच्छा आप उनको वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेंगे और वो कहेंगे नहीं, नहीं वेलकम, वेलकम आप करते रहें। अच्छा सर अमेरिका ने इसको मतलब कहा है कि ठीक है पाकिस्तान को करना चाहिए या जो भी उनका स्टेट डिपार्टमेंट का आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि उनको लोगों को रोकना चाहिए अफगानिस्तान को जो जाकर पाकिस्तान में हमले करते हैं। सर क्या देख रहे हैं कि ये रीजन ईरान के साथ हमारा अभी कुछ दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चलें अच्छा हुआ उसके बाद नॉर्मल सी फौरन आ गई, लेकिन अफगानिस्तान के साथ नहीं हो रहा, कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं फ़कर भाई ये तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, जी, पाकिस्तान के जो जो वाइज़ लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, मैं उनको सुनता हूँ, वो जी, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान को कभी जीता नहीं जा सका, अमेरिका की फ़ोर्सेज़ आई, ये फ़ोर्सेज़ आईं, उनको उन्होंने हरा दिया। फिर क्या सोच के आप उन पे हवाई जी, जहाज़ से हमला कर रहे हो? वो डरे? वो अमेरिका के बी बॉम्बर से तो डरे नहीं। आपके नहीं, ये F-16 जो कि बोरोड है, उनसे वो डर जाएँगे। नहीं, आप अपनी बात को यार क्यों काटते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जब आपको पता है कि दीज़ पीपल आर बॉर्न फाइटर, उनको उनको ये बना दिया गया है, दे आर बॉर्न फाइटर, वो नहीं डरेंगे। पॉइंट क्या है कि आपके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्प्यूट क्या है? उस डिस्प्यूट की जब तक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, जिसके कहते हैं कि अगर डायग्नोसिस सही नहीं होगी तो इलाज भी हुँ, सही नहीं होगा। पाकिस्तान को तो ये एब्सोल्यूटली, डायग्नोज करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान एक बिरादर इस्लामी मुल्क है, उसके बाद भी ये चीजें क्यों हो रही हैं? भाई क्या है ऐसा कि आप उनका जो है वो ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहे हो और वो आपका ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे हो? उसका एग्ज़ैक्टली, रीजन साफ है फकर भाई, बिकॉज़ कि देखिए ये नहीं कि जब आप बम मारते हो या फोर्स यूज़ करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो और उसको फिर आप एग्री, फोर्स के थ्रू बिल्कुल मजबूर ठीक कर कह रहे रहे हो हैं। कि मेरी बात मानो, ठीक है ना? तो अगर मैं देखूं कि तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान ने पहले तो तालिबान का पूरा फेवर किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसके जी, बाद धीरे धीरे वो तालिबान से एकमात्र एक डिमांड रखता है पाकिस्तान, और वो डिमांड ये है कि टीटीपी जो हमारे यहाँ कर रहा है वो आपके यहाँ के लोग हैं, आप टीटीपी पे एक्शन ले। और तो मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी सर पॉलिटिकल डिमांड ये पाकिस्तान सिंगल पॉइंट एजेंडा है सर। सिंगल पॉइंट एजेंडा है। वो कह रहे हैं कि टीटीपी हमारे लोग नहीं है, वो आपके लोग हैं, ठीक है ना? जी, पॉइंट ये है कि इस सब के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब टीटीपी के जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो आपके आईएसआई चीफ साहब वहां पे आउट ऑफ द टर्न जाकर के पहुंच गए। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि बहुत बड़ी चीज है। तो एक बात बताइए, एक ऐसी गवर्नमेंटल मॉडल जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल विजन दूसरा है। आप अगर उनको सपोर्ट दे रहे हैं तो फिर उनकी जो फैलने की टेंडेंसी है वो तो वो करेंगे ना। वो तालिबान जो है उसकी तो बुनियादें पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान के मदरसों के जी, बच्चों को ही तो ट्रेन करके आपने एग्री, तालिबान बनाया। तो बिल्कुल वो ठीक है। बच्चे आज ये देख रहे हैं कि हमारे पास तालिबान की टेरिटरी हमारे हाथ में आ गई है और वहां पे हमने इस्लाम का रूल नाफिज कर दिया है। तो क्या वो बच्चे ये ड्रीम नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान की टेरिटरी भी हमारे हाथ में आएगी? अगर अफगानिस्तान जिसने की कोई नहीं जीता, अच्छा लोग कहते हैं अफगानिस्तान कभी किसी से हारा नहीं, अफगानिस्तान तो हार गया तालिबान से।
भाई अफगानिस्तान जो आईडीएफ थी, वो डिफेंस फोर्सेस ऑफ अफगानिस्तान, ये तो हार गई ना, इन्होंने तो हथियार दिए बिल्कुल किए थे तालिबान के साथ 2021 में। 2021 में। तो तालिबान इज द विक्टोरियस फोर्स। तो तालिबान के वो लोग जिनको कि पाकिस्तान के या क्वेटा शुरा में उनका यार हेडक्वार्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो क्वेटा क्या वो अफगानिस्तान में है। सो क्वेटा में जो बच्चे रह रहे हैं, जो ये सपना देख रहे हैं कि आज हमने तालिबान पे इस्लाम का परचम फैला दिया, मैं खुद भी हूं, तो मैं भी कहूंगा यार कि जब मैंने तालिबान पे फैलाया, मैं अपने देश में क्यों नहीं फैला रहा हूं। दिस इज द प्रॉब्लम। अनलेस अनटिल आप ये चीज, या तो आप तालिबान के जैसा बनिए, लेकिन अगर आप डबल स्टैंड करेंगे, तालिबान क्यों मारेगा अपने लोगों को? जब आईडीएफ ने नहीं लड़ा अपने लोगों से, तो तालिबान टीटीपी से क्यों लड़ने जा रहा है, जब वो जान रहा है कि ये हमारे ही कजन है। ये तो वही बात होगी कि यूएई और सऊदी अरेबिया में लड़ाई हो जाए, कजन है भाई, दोनों एक दूसरे की बात समझते बिल्कुल हैं है। वो क्या है। तो एग्जैक्ट पॉइंट ये कि जस्ट सिट डाउन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने डिसाइड कर दिया है, अफगानिस्तान नोज वो कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो कहां जा रहे हैं, एक रास्ता चुने जी। और उस रास्ते पे ही चले। यदि दोनों पे चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, और फिर होगा कि सबसे लड़ाइयां होती रहेंगी। न तो वेस्ट खुश होगा, न तो पड़ोसी खुश होंगे, और न ही तो बिरादर इस्लामी मुल्क खुश होंगे। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट विद द अफगानिस्तान, द प्रॉब्लम लाइज विद द पाकिस्तान, की वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप की कमियां क्या है। डिमांड एक है, वो पूरी नहीं हो रही है, क्या वो डिमांड सही है या नहीं? टाइम टू रिविजिट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला ये है कि इसके ऊपर जब तालिबान आए तो उसके बाद इस पे टेबल पे भी बहुत सारी डायलॉग्स हुए, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा लास्ट 2 इयर्स में। क्योंकि मेरे अपने कुछ जानने वाले सेनेटर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो लोग भी उसका हिस्सा थे, उसका पार्ट थे। वो लोग गए और पाकिस्तान ने उनको यही कहा कि बेशक हम ये नहीं कहते कि आप इनको जाके कोई मार दे या जो भी है, लेकिन इनको यहाँ पे ना आने दे। ये 5-6 हज़ार लोग हैं, ये बेशक ये पख्तीका में रहें, ये खोस्त में रहे, ये कंदहार में रहे, काबुल में रहे, जलालाबाद में रहे, हेलमंद में रहे, या किसी भी जगह, किसी भी प्रोविंस के अंदर ये रहे, लेकिन ये यहाँ पे आके वो ना करें। अच्छा, यही सेम शायद आपके साथ में शेयर कर रहा था कि आमिर खान मुत्तकी साहब ने ये सेम, मैं पर्सनली ये मैं पूछ चुका हूं जब वो इस्लामाबाद आए थे तब भी, और जब मैं काबुल गया तब भी, कि सर टीडीपी इज द जिसे कहते हैं कि मेन कंसर्न फॉर पाकिस्तान। तो उन्होंने तीनों दफा यही जवाब दिया कि आपका इंटरनल में, ये लोग आपके अंदर हैं, 20 साल से हैं, ये आज से नहीं है। हमारी हुकूमत तो अब 2 साल से आई है, इससे पहले भी ये ऑपरेट करते रहे, अब भी ये कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सर ये कहता है कि ये लोग आते वहां से हैं, इनका सारा सिस्टम वहां पे है, यहाँ पे आके ये कार्रवाई करते हैं और फिर ये निकल जाते हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है, मतलब हम ये कह दें, अगर शायद गलत ना होगा, हो सकते हैं लोगों को मेरा ये क्वेश्चन भी बुरा लगे, कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से कहता था कि लोगों को रोके, सेम लाइक दैट अब बस सिर्फ जगह चेंज हो गई है। वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर था, ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है। वहां पे इंडिया था एक तरफ, यहाँ पे अफगानिस्तान है दूसरी तरफ। तो पाकिस्तान ये कह रहा है, अब अमेरिका उस बात को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका तो आराम से सुकून से बैठा हुआ, मसला तो हमारे लिए। देखिए फकर भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। पाकिस्तान ने 13 मार्च 2024 को एक रिजोल्यूशन पास करवाया इस्लामोफोबिया का। इस्लामोफोबिक कौन है? टीटीपी क्या चाहता है? टीटीपी पाकिस्तान, कुछ तो पाकिस्तानी होंगे ना। ये क्वेटा शुरा तालिबान का तो सेंटर है ना, ये बच्चे यहीं ट्रेन किए गए ना, इनको यहीं से तरबियत मिली ना, इसको तो कोई डिनाई नहीं करता। क्या चाहता है टीटीपी? क्यों टीटीपी एक्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान को? टीटीपी की डिमांड क्या है? आप बैठे बातें करें, बेमतलब की हिंसा तो कोई नहीं करता ना। टीटीपी वाले भी इंसान है, जबरदस्ती किसी मारने के लिए तो वो नहीं मार रहे हैं। दे हैव अ सम पॉलिटिकल एजेंडा जो वो लगाना चाहते हैं, उसके लिए वो आपको, दे आर सिंपली ट्राइंग टू मेक यू लिसन थ्रू गन। क्या उनकी डिमांड है? वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में शरीयत लगाना चाहते हैं। ठीक, यही है ना डिमांड उनकी, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली। जो हमने किया है अफगानिस्तान में, वो हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं। क्या गलत है इसमें? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इस्लामोफोबिक कौन है? मैं कहता हूं पाकिस्तान है इस्लामोफोबिक। अब क्या चाहते हो? आप कह रहे हो कि वी आर दी फोर्ट ऑफ इस्लाम, और एक आदमी है कि मैं इस्लाम के नियमों को लागू करना चाहता हूं, आप उससे लड़ रहे हो। हु इज इस्लामोफोबिक? फकर भाई, आप मुझे समझा दीजिए। तालिबान अच्छा तो डॉक्टर साहब, इस्लामोफोबिक नहीं है।
बेसिकली व्हाट दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, छोटी सी आपको बात बता दूं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इम्पोज द शरिया लॉ इन पाकिस्तान, दे आर इंटरेस्टेड द शरिया लॉ, दे वांट टू इम्पोज द शरिया लॉ इन द जो फाटा के डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया होता था, व्हिच इज राइट नाउ द पार्ट ऑफ द खैबर पुख्तूनख्वा। 7-8 वो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो शामिल हुए। अच्छा सर देखें, जो मैटर ऑफ कंसर्न है ना, इसी तरीके से आज से तकरीबन 2017 में लाल मस्जिद इस्लामाबाद के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है, उनके लोग उठे और वो कहते हैं जी हम शरीयत चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। विच टाइप ऑफ शरीयत दे वांट टू बी इन पाकिस्तान। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे उन शरीयत से जो इनका है कि भाई मैं पगड़ी बांध के फिरूं, मेरी इतनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं क्या, मेरे जैसे, मैं कहता हूं 99% लोग आर नॉट जो इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि हम जो चाहेंगे वही इस्लाम होगा, वही शरिया होगा, वही चीज होगी, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में लोग तैयार नहीं है। और शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, इसका मतलब ये हुआ कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त टीटीपी कहता कि नहीं नहीं यहाँ में तो मैं ये चीज चाहिए, यहाँ तो मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर सर गलत होंगी, मैं उसका ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में हर चीज बिल्कुल सट जा रही है, लेकिन जो रिलीजन के हवाले से चीजें मेरे ख्याल में काफी है, जितनी है वो काफी है। हर गली में आपको मस्जिद मिलेगी, और ग्रीन बेल्ट के ऊपर आपको कब्जे की जमीन पे मस्जिद बनी हुई मिलेगी। तो सर और क्या चाहते हैं? जिस वक्त आप चाहते हैं मतलब खुतबा दे दें, जिस वक्त आप चाहते हैं खत्म कर दें, जिस वक्त आप चाहते हैं अजान दे दें, तो और आपको क्या, कौन सी आजादी आपको चाहिए, कौन सा शरीयत आपको चाहिए? इतनी मजबूत बदमाशी है मुल्ला की मेरे मुल्क में, तो इससे बड़ी बदमाशी और क्या इनको चाहिए होती है कि ये क्या कहें कि हमें मतलब ये चौकों पे जाके लटका ले, क्योंकि मैं उस तरह की दाढ़ी नहीं रखता, या उस तरह के बाल मेरे नहीं है, उस तरह की टर्बन नॉट ऑन माय हेड। तो ये चाहते हैं ये लोग। देखिए फकर भाई, आपकी बात बहुत जेन्युइन है, मगर ऐसी जहनियत बनानी पड़ती है जी ना। ये तो जहन साजी का खेल है। इतनी बार इसीलिए स्कूल होते हैं, स्कूलों पे आप करिकुलम लगाते हो, करिकुलम डिजाइन करते हो, ये पढ़ाना है, ये बच्चे के दिमाग में डालना है ना। क्यों आपके दिमाग में कुछ बातें आई हैं, आप अपने बच्चों के जो घर में बताओगे, बच्चे वही सीखेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ने कोई भी एक भी जो इनके ये अपने लोगों को आप फ्री सोसाइटी का सपना दिखा रहे हो, लेकिन आप सारी दुनिया में इस्लाम का चैंपियन बन रहे हो। इस्लामोफोबिया क्या होता है ये बिना डिफाइन किए हुए, जैसे आप बता रहे हो कि क्या शरिया है हमको बता तो दो, उसी तरीके से हम सारी दुनिया पूछिए क्या है इस्लामोफोबिया, हमें बता तो दो। पॉइंट ये है कि एक जिद है पाकिस्तान ने पकड़ी हुई, वो जिद है कि हम कभी भी रिविजिट नहीं करेंगे जो गलतियां हमसे हुई। आप या तो, मैं बार बार कह रहा हूं, दो ही सोल्यूशन है, वरना समाज में इतनी ज्यादा जिसे कह लीजिए डिस्क्रिपेंसीज होंगी कि जो आप जैसे आवाजें हैं उनका जो वो रास्ता वो चोक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ताकतवर हैं, आप ताकतवर नहीं हो। ये अपने कॉज के लिए मारने को तैयार है। बिल्कुल ठीक है, आप अपने कॉज के लिए, आप अपने देश का भला चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप दुनिया देखना चाहते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो, आप सबको गले लगाना चाहते हो। सो ये कैसे होगा? जो पाकिस्तान कर रहा है यूनाइटेड नेशन में जाके, वो वैसे होगा? पाकिस्तान किन फोर्सेस के साथ खड़ा है आज समाज में? पाकिस्तान ने क्या कोई ऐसा काम किया कि वो अपनी सोसाइटी को मॉडर्निटी की तरफ लेकर के जाए? आप अगर लोगों से बोल दीजिए कि आप सेक्युलराइजेशन की बात करो, सेक्युलराइजेशन मतलब कि रिलीजन को लोगों का पर्सनल मैटर बताओ, आप नहीं बनाने को तैयार हो। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया हुआ है जो कोई भी समझदार व्यक्ति जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी और मेरे जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का प्रोफेसर हो, उसको देख के समझ में आएगा कि इससे क्या आप वो करना चाहते हो। फकर भाई, इन इंसानों का गलती नहीं है, टीटीपी की गलती नहीं है। आप मुझे सिखा करके फकर भाई कि अभिषेक भाई आप मेरे घर आइए, हम आपको खूब खाना खिलाएंगे, मैं उस उम्मीद में जाऊं, आप खाना छीन लो मुझसे, आपका मेरी गलती है यार। आपने इन बच्चों को 1979 में तैयार किया, आप हर किसी का जो है ना वो हर गलती का ठीक रहा दूसरे पे। ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका ने तैयार किया था, अरे तो जब तैयार हो रहा था तो आप भी तो शादियाने बजा रहे थे ना, आप भी तो खुश हो रहे थे, आप कौन सा दुखी हो रहे थे? जैसे जब इंडिया अपना मिलिट्री में कुछ खरीदता है तो आप दुखी होते हो, आप कंप्लेन करते हो कि भैया देखो ये कर रहे हैं, ये इनके तो जहारियाना इनका मिजाज है। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन जब खड़ा हो रहा था तो आप तो खुश हो रहे थे। पॉइंट सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये जो आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, मगर इस जिद ने कहीं का नहीं छोड़ा है। तीन चीजें करनी है। स्कूलों के करिकुलम को बदलें, मॉडर्न करिकुलम लाएं, ट्रू हिस्ट्री बताएं, एग्री, बहुत वैलिड पॉइंट है।
कॉन्स्टिट्यूशन से रिलीजन को अलग कर दे, रिलीजन लोगों का पर्सनल मैटर बनाए। आप सऊदी अरेबिया की तरह रिलीजन लाइए कि वो जो वहां पे जो उन्होंने तबलीगी जमात को सऊदीया में बैन किया हुआ है। आप क्या हुआ? सही कह, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो जो खुतबा होता है वो लिख के टाइप करके दे देते कि इससे एक लाइन ज्यादा पूरे सऊदी अरेबिया में एक खुतबा जाता है हर मस्जिद में। तो बताइए आप क्या ये है? आपने फ्रीडम दे रखी है। एक इंसान जब जो सुनेगा वो सुन करके, भाई हम इंसान हैं, हम पे कोई मुझे कह दे कि आपको मैं अभी कह दूं फखर भाई यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, आपको एक खुशी मिलेगी, हाँ यार ओके थैंक यू बहुत अच्छा। और अगर मैं बोल दूं यार आप बड़े वो घटिया लग रहे तो आपको यार लगेगा? सर बिल्कुल, ये बड़ा मैटर करती है दोनों चीजें, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। एग्जैक्टली। तो पॉइंट ये कि जो सुन रहे हैं समाज में दिन रात ये लोग, आपने लेट लूज किया हुआ है, जो किसी की तारीफें नहीं करते। मैंने किसी मौलाना को सुना ही नहीं आज तक कि वो किसी और कल्चर की, किसी और भाषा की, किसी और तहजीब की कोई तारीफ भी कर दे। सबकी कमियां। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं फकर भाई, बहुत इजी है, सिर्फ 3 स्टेप लीजिए, हालांकि लगेगा 40-50 साल का समय। नंबर 1, प्लीज टीच द ट्रू हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। रिलीजन इज नॉट हिस्ट्री। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हिस्ट्री शॉपिंग। दुनिया कपड़े की शॉपिंग पे जाती है, आप हिस्ट्री शॉपिंग कर रहे हो। आप कभी मुगलों को अपना बता रहे हो, कभी तुर्कों को अपना बता रहे हो, कभी आप अरबों को अपना बता रहे हो, और जो अपना है उसको अपना नहीं बता रहे हो। ये क्यों जिद है ये? नहीं बिल्कुल सही है। और ये वाला पॉइंट बड़ा वैलिड है कि एक तो हिस्ट्री के हवाले से अभी रिसेंटली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकन अब्बासी एक जगह पे बात कर रहे थे, एक हफ्ता पहले की बात है, और वो शायद मैंने ट्विटर पे उनका क्लिप भी शेयर किया था। वो कह रहे थे कि 1971 के हवाले से हम जो झूठ बोल रहे हैं अपनी यूथ से, वो हमें सच बोलना पड़ेगा। तो ये मैं कहता हूँ 1971 की बात नहीं, 1947 से ठीक है हम अलग हुए हिंदुस्तान से, ठीक है। अगर हम अलग हुए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाके अब दुश्मनियों पे उतरे या फिर दुश्मनियां पालें, नहीं, ठीक है अलग हो गए, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, उसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कोई बीच में मसला भी होता है तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। व्हाई नॉट पाकिस्तान, क्यों नहीं कर सकते? एक सेंटेंस बोल दूं सर, हम कभी अलग नहीं हुए और ना कभी अलग हो पाएंगे। आप समझिए इन बात। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप भले ये सपने देखें कि हम बर्बाद हो जाए, लेकिन आप सपने यही देखेंगे हम ही बर्बाद हो। आपको चाइना की बर्बादी मतलब हम लोग भाई है ना भाई, सगे भाई है। Exactly, बिल्कुल ठीक है। एक भाई भाई का जो दुश्मन होता है ना, वो और कोई नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इंडिया और पाकिस्तान, और पाकिस्तान चाह करके भी अलग नहीं हो सकता, उसकी मजबूरी है। पॉइंट ये है कि कैसा पाकिस्तान हम चाहते हैं। ये पाकिस्तान आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, आप 10 साल और बढ़ के जाइए। मैं आपको लिखित में आपको जो जैसे उन्होंने पेशन गोई की थी ना मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, मैं आपको 10 पेशन गोई कर दूंगा कि ये आउटकम आने वाला है सोसाइटी में, आप देख लीजिए। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट टाइम टू गो बैक। एग्जैक्टली और मेरे ख्याल में चीज़ों को समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है, अपने रीजन को भी, अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी, उनके साथ बात करने को भी, और सबसे बड़ी बात है हटदर्मी से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। मतलब अच्छे तरीके से बात हो सकती है। कोई भी इशू, बड़े से बड़े इशू जब आप टेबल पे बैठते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कंट्रीज के बीच में भी मसाइल होते हैं, फैमिलीज के बीच में भी मसाइल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी मसाइल होते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। डॉक्टर साहब तो पीएचडी कर चुके हैं, बहुत सारे केसेस उन्होंने ऐसे पढ़े होंगे, पढ़ा रहे भी होते हैं। मैंने भी जब मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था तो उसमें भी, और जिस वक्त मीडिया साइंसेस पढ़ रहा था उसमें भी इस तरह की बहुत सारी चीजें, और अब भी जो कभी कभार अगर किताब पढ़ना शुरू कर लें तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि समझने के लिए मेरा ख्याल काफी होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, कोई चीज मुमकिन है। बहुत सारे मसले मसाइल जरूर है, लेकिन उसका हल भी मौजूद है। खैर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर सब्जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।